पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को पीसीसी मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव वॉर रूम कमेटी की बैठक ली। बैठक में डोटासरा ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की। डोटासरा पीसीसी मुख्यालय पहुंचे और पीसीसी के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मास्टर आदित्येंद्र की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इतना ही नहीं, इस दौरान डोटासरा मीडिया से भी रूबरू हुए और कई मुद्दों पर बयान दिए। लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और लोगों ने भाजपा की और एनडीए की सरकार को नकार दिया है। सुनिए डोटासरा ने क्या कुछ कहा। जो माहौल बन रहा है वो पूरी तरीके से तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए की सरकार को लोगों ने नकारने का मन बना लिया है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान से ये शुरुआत हुई थी। मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के जो ज़रूरी मुद्दे थे उन मुद्दों पे 10 साल तक मोदी जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हर बार चुनाव के समय एक नए मुद्दे ला करके उन्होंने चुनाव लड़ने की जो उनकी प्रवृत्ति रही है, इस बार देश की जनता ने उनको नकारने का काम किया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए डोटासरा ने जनता के लिए चिंता व्यक्त की। साथ ही डोटासरा ने जलदाय मंत्री के बयान को गलत और निराशाजनक भी बताया। दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। माननीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने और जब से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी में, मंत्रिमंडल के साथियों में, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों में और ब्यूरोक्रेट्स में कोई समन्वय नहीं है और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को हो रहा है। और अब तो हद हो गई जब 55 डिग्री सेल्सियस तापमान और पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री परिषद के साथी भारत भ्रमण की यात्रा पे निकले हुए हैं। उनको राजस्थान की जनता से कोई सरोकार नहीं। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो फजूल के जवाब देकर के अपनी इतिश्री करने में मस्त हैं। आज राजस्थान में पीने के पानी के लिए त्राहिमाम लोग कर रहे हैं कि पानी पिला दीजिए। बिजली है नहीं, और पानी और बिजली की जब बात करते हैं तो कोई जिम्मेदार सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री उसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके के माननीय जलदाय मंत्री जी ने कल बयान दिया है, ये बहुत ही खेद का विषय है कि इस प्रकार से उस जनता की पीड़ा को उन्होंने किस प्रकार मजाक में उड़ा दिया। मैं समझता हूं कि ये एक लोकप्रिय सरकार की निशानी नहीं है। आज कहीं भी देखो पानी के लिए धरने दिए जा रहे हैं, बिजली है नहीं, और फिर भी औचक निरीक्षण के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और औचक निरीक्षण का रिजल्ट क्या आया ये किसी को पता नहीं। तो ऐसे में मैंने आज महामहिम राज्यपाल महोदय से कर्टसी मीटिंग के लिए समय लिया था और मैंने उनसे आग्रह किया है कि हमारी राजस्थान की चुनी हुई सरकार तो भारत भ्रमण पे निकली हुई है, जनता की सुध ले नहीं रही है, बिजली पानी के बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि आप कम से कम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निर्देश दें कि लोगों को पानी उपलब्ध कराए, बिजली उपलब्ध कराए और गर्मी से राहत मिले। करीब करीब
10, 12, 15 मौतें भी इस तेज गर्मी के कारण से, लू के कारण से हो गई है, उनके बारे में भी सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी भरा बयान आया नहीं है। कोई कह रहा है 1 मौत ही हुई है, कोई कह रहा है 2 मौत ही हुई है, कोई कह रहा हुई नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने का कंपटीशन जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में चल रहा है, मैं समझता हूं ये राजस्थान के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस वार्ता में आगे गोविंद सिंह डोटासरा ने वर्तमान सरकार की लापरवाही बताते हुए कहा कि सरकार आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करे और लोगों के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था करे। बीजेपी सरकार ने हमारी सारी अच्छी योजनाओं को बंद कर दिया है। सुनिए जरा गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा। कि आपस की जो नीचा दिखाने की एक दूसरे को होड़ आपने मचा रखी है, नैतिक जिम्मेदारी तय करने की जो लालसा आप में जगी हुई है, उसको आप एक बार 4 तारीख तक विराम दें और लोगों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था करें, दवाई की व्यवस्था करें। हॉस्पिटल में जो हमारी माता बहनें प्रसूताएं हैं, वो बाहर गर्मी में दम तोड़ रही हैं, उनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है। सारी जो अच्छी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में आप आचार संहिता का बहाना लेकर के और आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो ये अपील भी करना चाहूँगा और आग्रह भी करना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अगर बात जाएगी तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर वो कुछ कर पाएंगे तो बिजली पानी से और चिकित्सा के क्षेत्र में राहत आम जनता को, प्रदेश की जनता को मिल पाएगी। वहीं डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जनता के साथ चाय पीने और पक्षियों को दाना डालने वाले कार्य को सस्ती लोकप्रियता बताया और सरकार ने 6 महीने में क्या काम किया है उस पर सवाल भी उठाए। ये सस्ती लोकप्रियता है, इससे आप एक दिन के लिए न्यूज में बने रह सकते हैं, लेकिन वास्तव में मुख्यमंत्री जी को भारत भ्रमण के प्रवास से लौट करके और राजस्थान के लोगों की सुध लेनी चाहिए। वास्तव में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उस गरीब का क्या हाल है जिसको पानी नहीं मिल रहा है, खाना समय पे नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये देखने की बात है। आप भ्रमण करके थोड़ी देर में फोटो सेशन करवा करके और सोशल मीडिया पे सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन सही मायने में लोगों में वास्तव में इतनी तकलीफ है पीने के पानी को लेकर के और बिजली को लेकर के कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जनता ने आपको मौका दिया है, आप जनता के दुख तकलीफ को दूर करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें। कौन मुख्यमंत्री रहे, कौन नहीं रहे, कौन इस्तीफा दे, कौन 7 सीटों पे दे, कौन 1 सीट पे दे, कौन नैतिक जिम्मेदारी ले, कौन किस पे नैतिक जिम्मेदारी लेने का दबाव डाले, ये तो उनके अंदरूनी झगड़े हैं, वो जाने, उनका काम जाने। राजस्थान की जनता ने 5 साल के लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि 5 साल उनको सरकार में काम करने का मौका मिला, वो काम करें। अगर काम करेंगे तो जनता अपने आप कह देगी, लेकिन अभी तक 6 महीने में न तो इनकी कोई कार्य योजना, 100 दिन की कार्य योजना बनी है, न जो ये कंटीजेंसी प्लान बनना था पीने के पानी का वो भी नहीं बन पाया। आज पता चला है कि जो प्लान गर्मियों से पहले जनवरी फरवरी में बन जाना चाहिए था, वो अभी भी प्लान ही नहीं बना उनका। 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी 100 दिन की कार्य योजना ही नहीं बनी। तो काम के ऊपर फोकस नहीं है, आपसी जो अंतरकलह इनका है और जो डिसीजन नहीं लेने की, या तो ऊपर से मनाही है या खुद डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। कोई न कोई तो बीमारी है, उस बीमारी को निकालना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि जनता 4 तारीख को उस बीमारी को निकाल देगी। इतना ही नहीं, डोटासरा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो बयान दे रहे हैं उससे उनकी पद की गरिमा तार-तार हुई है और कहा कि राजस्थान की सरकार ने 6 महीनों के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं की।
अभी तक सरकार 00 लेकर ही घूम रही है। सुनिए डोटासरा ने क्या कुछ कहा। एनडीए की सरकार आ नहीं रही है, बीजेपी बहुमत ला नहीं पा रही है और जनता उनको उनके मुद्दों के ऊपर सवाल पूछ रही है कि आप बताइए अब क्या है, आप बताइए 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, ये 10 साल का आप हिसाब बताइए आपने क्या किया। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला और जिस स्तर के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं, उससे देश के प्रधानमंत्री की पद की जो गरिमा है वो भी तार तार हुई है। और मोदी जी को व्यक्तिगत भी मेरा ऐसा मानना है कि उनकी साख में बहुत बड़ी कमी आई है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके की छिछली बयानबाजी देश के प्रधानमंत्री जी ने की है वो कोई भी देश का नागरिक स्वीकार नहीं कर रहा है। जो परफॉर्म करें तब तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार हो। अभी तक तो आपस में लड़ने के चक्कर में जो मर्जी आए जो बयानबाजी कर रहे हैं, जब परफॉर्म करे तब उसकी रेटिंग होती है कि 10 में से इनको 7 देने हैं, 6 देने हैं, 5 देने हैं, 4 देने हैं। अभी तो 00 लिए घूम रहे हैं 6 महीने से। यहाँ तक कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर सरकार जनता के लिए नहीं चेत हुई तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। कि महामहिम राज्यपाल से आग्रह इसीलिए तो किया गया है कि साहब ये सरकार तो भारत भ्रमण पे निकली हुई है, आप इसमें कोई इंटरवेन कीजिए और आप निर्देश दीजिए अधिकारियों को कि जनता की सुध लें। तो राजस्थान में कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, संगठन के लोग, विधायक, सब लोग, हम लोग फील्ड में जाकर के सब लोगों से बात भी करेंगे, उनकी दुख तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है। और अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती तो बड़ा आंदोलन भी इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी खड़ा करेगी। डोटासरा ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी की हालत टाइट बताते हुए बड़ा बयान दिया है। सुनिए जरा। जो 2 चरण बच गए थे ना, उससे पहले इनकी हालत पतली हो गई, इसलिए इनको ऊपर से निर्देश दिए गए। इनकी सरकार थी वसुंधरा राजे जी के समय, बीजेपी की थी, ऊपर भी बीजेपी की थी। जब डबल इंजन की सरकार थी तो क्या कर रहे थे भाई, ये कर लेते अगर इसमें कोई कमी आती। ये इनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। इनको तो चिट्ठी आ गई ऊपर से कि आपको ये बोलना है, हिंदू मुस्लिम करना है क्योंकि हम हार रहे हैं। वो न तो इसको छेड़ सकते हैं, न इसको रिव्यू कर सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि जिसको ओबीसी आयोग ने रिकमेंडेशन कर करके और दे दिया, उसके बाद में राज्य सरकार उसके ऊपर किसी तरीके से स्वयं के स्तर के ऊपर कोई उसके ऊपर समीक्षा नहीं कर सकती है और धार्मिक आधार पर किसी को दिया भी नहीं गया है। ये तो केवल चुनावी जुमले हैं देश के प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो जुमले के बगैर उनकी पार नहीं पड़ रही है। इसलिए इस तरीके के मंगलसूत्र छीन लेंगे, एक भैंस ले जाएंगे, एक खेत ले जाएंगे, है ना, आपका बैंक का खाते में से आधा पैसा निकाल के ले जाएंगे। पता नहीं क्या क्या बोले हैं, क्या क्या नहीं बोले हैं। मुझे तो खुद को शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री को इतने निम्न स्तर की बयानबाजी की नौबत क्यों आई। अगर वो 10 साल काम करते तो काम के आधार के ऊपर वोट मांगते, न कि इस तरीके के ओछे जो एक तरीके से जो बातें उन्होंने बोली हैं उसके ऊपर वो बात नहीं करते। इस पूरी प्रेस वार्ता में गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की जनता के लिए चिंता व्यक्त की और वर्तमान सरकार से ये आग्रह किया कि वे राजस्थान में ही रहकर जनता के लिए जरूरतमंद सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।